जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। ये आपका अपना YouTube चैनल है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव किस प्रकार मनाएं और लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से किस तरह से कराएं, इस विषय में मैं आपको जो मैं करता हूँ या जो मुझे जानकारी प्राप्त है इस भक्ति मार्ग के द्वारा आपसे साझा करता हूँ। आप सबसे निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज पूजा पाठ से संबंधित जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। जन्माष्टमी बहुत ही विशेष दिन होता है और सभी के घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती ही होती है। हर कोई आजकल लड्डू गोपाल की सेवा करता है और बड़े ही मन भाव से, बड़े ही मन से सभी लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं। जन्माष्टमी सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस समय पे जो लोग लड्डू गोपाल की घर पे स्थापना करे रहते हैं या सेवा उठाए हैं, उन लोगों को इस जन्माष्टमी को विशेष रूप से मनाना चाहिए। इनका जो जन्म होता है जन्माष्टमी की रात्रि के 12 बजे करवाया जाता है और इसको करवाने के कई सारे तरीके होते हैं। खीरे के द्वारा, कद्दू के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। इसकी विधि के संबंध में मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग श्री कृष्ण को खीरे के माध्यम से जन्म कराते हैं, उसके लिए जो ये डिपेंड करता है कि आपके लड्डू का साइज़ क्या है। यदि आपके लाला छोटे हैं और खीरे के अंदर बैठ सकते हैं, तो खीरे के किसी एक कॉर्नर से या बीच में से एक चार साइड से, मतलब उसको निकाल के और उसके अंदर में लाला को बिठाया जाता है और उसे ढक दिया जाता है। जिस समय पे संध्या का जब समय होता है या इससे कुछ पहले भी आप लड्डू को उसमें आप बैठा दीजिए और उसके बाद उसे ढक दीजिए। इसी तरह यदि किसी के पास में लाला का जो आकार है यदि बड़े हैं, तो आप कद्दू में भी इसी प्रकार से एक होल बना के और उसके अंदर से कद्दू को थोड़ा सा खाली करके और वहाँ पे लाला को बिठाइए और उसे ढक दीजिए। और 12 बजे के बाद, 12 बजे करेक्ट समय पे थाली बजा के लड्डू का जन्म कराया जाता है। इसमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो खीरा या जो कद्दू आप इस्तेमाल कर रहे हैं लाला के जन्म के समय, उसमें डंठल अवश्य हो। जब खीरे से लड्डू को या कद्दू से लड्डू गोपाल को बाहर निकाला जाता है, जब जन्म कराया जाता है, उस समय एक सिक्का यदि आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको संभाल के अपने पास में रखें। और नहीं तो आप किसी भी एक नॉर्मल सिक्के से जो डंठल वाला हिस्सा होता है खीरे का, उसको काट दें और उस नाल को आप संभाल के, नाल के स्वरूप में इसकी जो आप सब लोग जानते होंगे कि जो नए बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी नाल काटी जाती है, तो ये वही रस्म होती है। इस माध्यम से उसको काटा जाता है और उसको संभाल के रखा जाता है। ये बहुत ही शुभकारी होता है, बहुत ही फलदायी होता है। इसी तरह से जब आप कद्दू यदि किसी के पास में है, तो अगर सिक्के से कद्दू क्योंकि नहीं काट पाएंगे क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, तो उस समय पे पास में एक खीरा रखा जाता है। खीरे को जो सिक्का होता है उसके द्वारा उसकी नाल काटी जाती है और जो कद्दू होता है उसको चाकू से निकाला जाता है। बाद में आप इसका प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं। जो भी खीरा या लड्डू रखाया गया है या खीरा या कद्दू रखाया गया है, जब लड्डू गोपाल का जन्म हो जाए तो आप थाली बजाइए, घंटे, शंखनाद जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। उसके बाद लाला की आरती कीजिए, उन्हें पंचामृत का स्नान कराइए, उनको शहद पिलाइए, दूध पिलाइए, माखन मिश्री का लड्डू का भोग लगाइए। इस प्रकार जो आपके मन के भाव हों उस हिसाब से आप लड्डू को भोग लगाइए, उनका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए और उस रात्रि विशेष का आनंद लीजिए। प्रयास करें कि उस दिन आप व्रत रख सकें तो बहुत अच्छी बात होती है। और राधा रानी के नाम का जाप
ज़रूर करें। लाला जब पहुँचते हैं, ये बहुत ही विशेष रात्रि होती है। इस दिन यदि आप राधा के नाम का जाप करते हैं तो लाला बहुत सहज में पहुंचते हैं और बहुत ही खुशी खुशी आपके घर संसार में अपने मंद मंद अटखेलियों से या नटखट अटखेलियों से आप सबको प्रसन्नता देते हैं और आपके घर में खुशियाँ और सभी प्रकार के सुखों को धीरे धीरे पहुंचाते रहते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल का जन्म नहीं कराते हैं वो सहज भाव से भी जिस तरह से पूजते हैं उस प्रकार से भी पूज सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सब बस भक्ति का और अपने अपने भाव का विषय है। तो आप जिस भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं उस प्रकार उसी भाव से वो आपके साथ में चलते हैं। जय महाकाली, राधे राधे। आप सबसे निवेदन है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की विशेष जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। जो लोग मुझसे ऑनलाइन पूछा के माध्यम से भगवती की कृपा प्राप्ति चाहते हैं वो लोग इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके द्वारा व्हाट्सएप पे बात करके और पूछा ले सकते हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।